ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 17वां अध्याय शुरू हो रहा है और आज के क्लास में है 17वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 1। सत्रहवें अध्याय का नाम यहाँ दिया हुआ है श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय। और जैसे कि अध्याय 16 में 16वें अध्याय में हमने देवासुर संपत्ति विभाग योग, इसमें देवताएं और आसुरी जो भी लक्षण है उनके बारे में समझा। और इसी सृष्टि में ही स्वर्ग और नरक अर्थात दैवी और आसुरी सृष्टि होती है उसके बारे में भी समझा। और देवताई गुण क्या होते हैं, आसुरी अवगुण क्या होते हैं उसके बारे में भी समझा। और आसुरी अवगुण जो है वो अपनाने के कारण किस तरह से आत्माएं जन्म जन्मांतर मूढ़ा जन्मनी जन्मनी आसुरी योनियों को ही प्राप्त करती है, ये भी हमने समझा। और इससे बचने के लिए उपाय भी हमने समझा कि लोभ, काम, क्रोध, लोभ, ये जो 3 नरक के द्वार है इन्हें त्यागना चाहिए। और इसके अलावा जो श्रीमत के खिलाफ अलग अलग प्रकार से मनमत अनुसार स्वाहा स्वाहा वाले यज्ञ करते हैं, तो उनके बारे में भी हमने समझा कि ऐसी आत्माएं जो है वो पर देह में व अपनी देह में स्थित जो योग ऊर्जा है भगवान की, उसके विद्वेषक है और निंदक है। और इसीलिए ही भगवत गीता में ऐसे आसुरी लक्षणों से, नारकीय जन्मों से और दुर्गति से बचने का उपाय बताया हुआ है। गीता संविधान अनुसार जो अनुसरण करते हैं तो उनके लिए बताया हुआ है कि ऐसे कर्म ही वास्तव में कर्म करने योग्य है। और जो गीता संविधान के बरखिलाफ मनमत या मानव मत के अनुसार कर्म करते हैं तो वो न सिद्धि को, न सफलता को, न सुख को, न परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 16 में हमने इन सब बातों के लिए समझा है। और अभी अध्याय 17 में अलग अलग प्रकार की बातों पर समझाया हुआ है। श्रद्धा त्रय विभाग योग, इसमें तो सबसे पहले उल्लेख आया है क्योंकि 16वें अध्याय में ही श्रीमत के बरखिलाफ यज्ञ करने की बात का उल्लेख आया, किस तरह से वो पर देह में अपनी देह में स्थित योग ऊर्जा के निंदक है। तो इसलिए यहाँ भी इसी तरह का टॉपिक शुरू हुआ है, श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय। तो 17वें अध्याय में यहाँ अलग अलग प्रकार की जो श्रद्धाएं हैं उनका किस तरह से अलग अलग प्रकार से मनुष्य आत्माएं अनुसरण करती है उसे समझाया है। तो इसके बाद 17वें अध्याय में जैसे यहाँ श्रद्धा और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों के बारे में श्लोक है, श्लोक नंबर 1 से 6 तक। इसके अलावा 17वें अध्याय में आहार, यज्ञ, तप, दान,
ये सब किस तरह से करते हैं? सात्विक, राजसी और तामसी। इस तरह से अलग-अलग विभागों में सात्विक तप, राजसी तप, तामसी तप। खान-पान भी कैसे होता है आहार, तो सात्विक आत्माओं का आहार राजसी और तामसी आत्माओं का आहार कैसे होता है, इसे भी समझाया है। दान भी सात्विक, राजसी, तामसी कैसे होता है, इसके बारे में भी समझाया है। और इसीलिए ही यहाँ इस बात का उल्लेख आया है, श्रद्धा त्रय विभाग योग। अर्थात अलग-अलग प्रकार की जो मनुष्य आत्माओं की श्रद्धाएं हैं, उनको यहाँ अलग-अलग प्रकार से विभाग करके समझाया है, सात्विक, राजसी और तामसी। इनमें कैसे-कैसे लक्षण या धारणाएं दिखने में आती है, इन सब के बारे में अध्याय 17 में हम आगे के श्लोकों में समझेंगे। तो सबसे पहले पहला श्लोक है 17वें अध्याय का। अर्जुन उवाच। अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तम। श्लोक दोबारा। अर्जुन उवाच। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। श्लोक का उच्चारण फिर से। यहाँ हम समझ रहे हैं श्रद्धा और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय। तो ये श्रद्धाएं कैसी होती है और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों की निशानियां या क्या करते हैं, उसके बारे में समझाने दी है। और पहला श्लोक हमने समझा, देखा अभी उच्चारण। अर्जुन उवाच। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। श्लोक का संधि विच्छेद है। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजः तमः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजः तमः। शब्दों के अर्थ है, कृष्ण अर्थात हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा। तू अर्थात किंतु। ये अर्थात जो। श्रद्धया अर्थात श्रद्धा से। अन्वितः अर्थात भरे। शास्त्र विधिम अर्थात सच्ची गीता संविधान को। उत्सृज्य अर्थात छोड़कर। यजन्ते अर्थात यज्ञ सेवा करते हैं। तेषाम अर्थात उनका। निष्ठा अर्थात श्रद्धा भाव। सत्वम आहो सत्वम अर्थात सात्विक। रजह अर्थात राजसी। आहो
अर्थात या, तमह अर्थात तामसी। का अर्थात कौन सा होता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। कृष्ण अर्थात हे आकर्षण मूल शिव बाबा। तू अर्थात किंतु। ये अर्थात जो। श्रद्धया अर्थात श्रद्धा से। अन्वितः अर्थात भरे। शास्त्र विधि अर्थात सच्ची गीता संविधान को। उत्सृज्य अर्थात छोड़कर। यजन्ते अर्थात यज्ञ सेवा करते हैं। तेषाम अर्थात उनका। निष्ठा अर्थात श्रद्धा भाव। सत्वम आहो सत्वम अर्थात सात्विक। रजह अर्थात राजसी। आहो अर्थात या। तमह अर्थात तामसी। का अर्थात कौन सा होता है। श्लोक का अर्थ है, हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा, किंतु जो श्रद्धा से भरे। सच्ची गीता संविधान को छोड़कर यज्ञ सेवा करते हैं। उनका श्रद्धा भाव सात्विक, राजसी या तामसी कौन सा होता है। 16वें अध्याय में हमने अभी अभी जो रिवीजन में संक्षेप में जो बात समझी है, अध्याय 16 के श्लोक नंबर 17 में ये बात आई है। अपनी प्रशंसा में फूले हुए हटी, धन मान शान के नशे में चूर, नाम मात्र यज्ञों से दंभ सहित गीता संविधान के प्रतिकूल यज्ञ करते हैं। तो अपने धन पद मान शान के नशे में इस तरह से श्रीमत के बरखिलाफ ऐसे गीता संविधान के प्रतिकूल यज्ञ सेवाएं करते हैं। तो इसी बात को यहाँ अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि हे आकर्षण मूल शिव बाबा, किंतु जो श्रद्धा भक्ति भाव से भरे या मनमत पर गीता संविधान को छोड़कर बेसमझी पूर्वक स्वाहा स्वाहा की यज्ञ सेवा करते हैं, उनका श्रद्धा भाव पुरुषोत्तम संगम में सात्विक, राजसी या तामसी कौन से शूटिंग का होता है। तो इसमें ये बात बताई हुई है कि यहाँ श्लोक में पुरुषोत्तम संगम की बात जो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ में बताई हुई है, तो उस अनुसार तो यदि हम समझे तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो यज्ञ सेवाएं की जाती है, तो उसमें श्रद्धा भाव से या तो फिर मनमत परमत के अनुसार सच्ची गीता संविधान को छोड़कर बेसमझी पूर्वक अर्थात बिना समझे जो यज्ञ सेवाएं करते हैं, स्वाहा करते हैं, यज्ञ सेवाओं में लगाते हैं, तो उनका वो जो श्रद्धा भक्ति भाव है यह शूटिंग पीरियड में किस कैटेगरी में गिना जाएगा, सात्विक, राजसी या तामसी। अर्जुन ने इस पर प्रश्न पूछा है और उत्तर तो हम अगले श्लोकों में समझेंगे ही कि किस तरह से ये सात्विक, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार से श्रद्धा भाव को अलग-अलग तरीके से बताया हुआ है। यह पुरुषोत्तम संगम युग में ही, शूटिंग में ही अगले श्लोकों में ये बात स्पष्ट की है कि अनादि निश्चित प्राणी स्वभाव के अनुकूल ही, यह शूटिंग पीरियड के अनुसार ही
ये जो श्रद्धा भक्ति भाव है, ये आत्माओं में भर जाता है। और इससे अगले श्लोकों में स्पष्ट किया है, सत्वगुणी लोग देवताओं, राजसी लोग यक्ष राक्षसों और तामसी लोग भूत प्रेतों और देहधारी भूत प्रेत समुदाय को पूजते अथवा याद करते हैं। आगे और भी स्पष्ट किया है इसके उत्तरों में, किस तरह से शारीरिक घोर तपस्या करने वाले या दंभ अहंकार से भरकर या शारीरिक बल से भरकर बेसमझी पूर्वक जो भी कार्य करते हैं, कष्टदायी करते हैं, तो किस तरह से वो तामसी कैटेगरी में जाते हैं, इन सब बातों को अगले श्लोकों में स्पष्ट किया हुआ है। तो यहाँ तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि मनमत या परमत से सच्ची गीता संविधान को छोड़कर बेसमझी पूर्वक यज्ञ सेवाएं करना, अर्थात ये जो यज्ञ सेवा है वो पीछे भी हमने जैसे चौथे अध्याय में अध्याय 4 में यज्ञ सेवाओं की बातों को समझा है। और चौथे अध्याय में जैसे ये बात समझी थी कि एक ही है जो रुद्र ज्ञान यज्ञ, उसमें सब कुछ स्वाहा होता है और वही रुद्र ज्ञान यज्ञ जो है वो अविनाशी होता है। और इसके अलावा बहुत ऐसे हैं जो अध्याय 4 का श्लोक नंबर 33, इसमें यज्ञ सेवा का जो प्रसंग चल रहा है, इसमें इस बात को बताया है कि भौतिक पदार्थों से किए गए यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है, क्योंकि सारे अखिल विश्व धर्मों के सारे वाम मार्गीय भक्ति मार्गीय अंधश्रद्धा युक्त धर्मों से उत्पन्न कर्म कांड श्रद्धा भावना युक्त एक लिंग भगवान के रुद्र ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। तो एक ही ऐसा यज्ञ है जो रुद्र ज्ञान यज्ञ, और सारे ये जो भक्ति मार्गीय कर्म कांड है वो इसी यज्ञ में स्वाहा होते हैं। लेकिन वो यज्ञ कौन सा है, इसे न जान करके जो अलग अलग प्रकार के अपनी यज्ञ सेवाएं करते हैं, जिसे हमने अध्याय 4 के श्लोक नंबर 25 से 31 के श्लोकों में अलग अलग प्रकार से समझा है। इसमें एक तो अध्याय 4 का जो श्लोक नंबर 32 है, इसमें एक बात आई है कि ब्रह्मा मुख से भांति भांति के मेले सम्मेलन आदि यज्ञों का विस्तार हुआ है। उन सब यज्ञों को पूर्ववंशियों की कर्मेंद्रियों के कर्म घमंड से उत्पन्न जान। ऐसा जानकर तू कुरुवंशियों की भ्रष्ट कर्मेंद्रियों से सीखे हिंसक कर्मों से भी मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ एक यज्ञ सेवा का प्रसंग आया है कि ये जो भी मेले सम्मेलन आदि ये यज्ञ सेवाओं का जो विस्तार है वो कर्म घमंड से उत्पन्न हुआ है। तो बेसमझी से जो यज्ञ सेवाएं होती है मनमत या परमत के अनुसार, वो क्या क्या होता है, इससे यहाँ बताया एक तरफ से कि कर्म घमंड से उत्पन्न हुआ है। और श्लोक नंबर 31 में अध्याय 4 के इस तरह से एक बात और आई है, यज्ञ सेवा भी इन स्वार्थिक नास्तिकों का ये संपूर्ण विनाश चिंतन वाला ये संसार सुखदायी नहीं है। तो अलग अलग प्रकार की यज्ञ सेवाओं का जो उल्लेख है वो यहाँ अध्याय 4 में आया हुआ है। और जैसे और भी अध्याय 9 में भी एक प्रसंग है जिसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि बिना सोचे समझे ही जो अलग अलग प्रकार की यज्ञ सेवाएं करते हैं, जिसमें इस बात का उल्लेख आया है कि द्वैत भाव से या अद्वैत भाव से अलग अलग प्रकार से यज्ञ सेवाएं करके उपासना करते हैं,
तो इन सब में अलग-अलग प्रकार की श्रद्धा भक्ति भावनाओं की बातें आई है। भक्ति मार्ग में भी अलग-अलग प्रकार के कर्म कांड, वेद, तप, दान, यज्ञ, पुण्य किए जाते हैं। तो उसमें से भगवत गीता के अनुसार कौन से यज्ञ है? इसे गहराई से न समझ पाने के कारण ही अलग-अलग प्रकार की यज्ञ सेवाएं करते हैं। अब भगवत गीता में तो एक ही बताया हुआ है, ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ। जिस ज्ञान यज्ञ में सारे संसार की आहुति लगती है, जिसमें हमने समझा है कि एक ज्ञान यज्ञ ही है जिसमें विनाश काल के अंत तक सारे यज्ञ जो है, भक्ति मार्गीय सारे कर्म कांड जो है, वो इसी ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाते हैं। जो अध्याय 4 का श्लोक नंबर 33 हमने समझा है कि सारे यज्ञ इसमें समाप्त होते। लेकिन इसे न जान करके जो अलग अलग प्रकार की भक्ति मार्गीय प्रक्रियाएं, कर्मकांड किए जाते हैं, जो मेले मला खड़े हैं या यहाँ जैसे बताया, बेसमझी पूर्वक स्वाहा स्वाहा की यज्ञ सेवाएं करते हैं। तो ये सारा जो श्रद्धा भक्ति भाव है, वो किस कैटेगरी में जाता है? राजसी, सात्विक, राजसी या तामसी? इसके लिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा है और इसका उत्तर हम अगले श्लोकों में समझेंगे ही। अभी इस श्लोक का उच्चारण सुनते हैं। अध्याय 17 का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ति श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। अर्जुन ने कहा, कृष्ण तू ये श्रद्धया अन्विता, हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा, किंतु जो श्रद्धा से भरे शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते, सच्ची गीता संविधान को छोड़कर यज्ञ सेवा करते हैं, तेषाम निष्ठा सत्वम आहो रजा तमा का, उनका श्रद्धा भाव सात्विक, राजसी या तामसी कौन सा होता है? कृष्ण तू ये श्रद्धया अन्विता शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते, तेषाम निष्ठा सत्वम आहो रजा तमा का। भावार्थ, हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा, किंतु जो श्रद्धा भक्ति भाव से भरे मनमत या परमत पर सच्ची गीता संविधान को छोड़कर बेसमझी पूर्वक स्वाहा स्वाहा की यज्ञ सेवा करते हैं, उनका श्रद्धा भाव पुरुषोत्तम संगम में सात्विक, राजसी या तामसी कौन सी शूटिंग का होता है? अध्याय 17 का दूसरा। अध्याय 17 का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ति श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। अर्जुन ने कहा, कृष्ण तू ये श्रद्धया अन्विता, हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा, किंतु जो श्रद्धा से भरे शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते, सच्ची गीता संविधान को छोड़कर यज्ञ सेवा करते हैं, तेषाम निष्ठा सत्वम आहो रजा तमा का, उनका श्रद्धा भाव सात्विक, राजसी या तामसी कौन सा होता है? कृष्ण तू ये श्रद्धया अन्विता शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते, तेषाम निष्ठा सत्वम आहो रजा तमा का। भावार्थ, हे आकर्षण मूर्त शिव बाबा, किंतु जो श्रद्धा भक्ति भाव से भरे मनमत या परमत पर
सच्ची गीता संविधान को छोड़कर वे समझी पूर्वक स्वाहा स्वाहा की यज्ञ सेवा करते हैं। उनका श्रद्धा भाव पुरुषोत्तम संगम में सात्विक, राजसी या तामसी कौन सी शूटिंग का होता है? अध्याय अभी श्लोक में जो बात आई है, बेसमझी पूर्वक यज्ञ सेवाएं करते हैं, या जैसे श्लोक में उल्लेख आया है गीता संविधान के खिलाफ, तो वो क्या होता है, किस तरह की यज्ञ सेवाएं होती है, इसे मुरलियों में कहीं कहीं स्पष्ट किया है। उसमें से ही एक दो पॉइंट यहाँ समझते हैं। बेसमझी पूर्वक यज्ञ सेवाएं अर्थात क्या? वीसीडी नंबर 2713, वीसीडी नंबर 2713, 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। रजोगुणी नाका का मतलब है भगवान ने जो ज्ञान सुनाया उसको वो ब्रह्मा पूरा समझ, अरे भाई पूरा समझ नहीं सका। न समझने के कारण क्या हुआ है, वो ब्रह्मा ने बस कर्म करना शुरू कर दिया। क्या क्या कर्म करना शुरू कर दिया? कर्म इंद्रियों से कर्म होते हैं ना, तो वो कर्म इंद्रियों से जो कर्म होते हैं, ज्ञान इंद्रियों की बात नहीं, कर्म इंद्रियों से जो कर्म होते हैं, भाग दौड़ करना। क्या ये प्रोजेक्टर शो बनाना, भाग दौड़ करो, प्रोजेक्टर दिखाओ, ये प्रदर्शनी करो, जड़ चित्रों की प्रदर्शनी, ये भाग दौड़ करो, ये मेला मला खड़ा करो, ढेर सारे स्टॉल लगाओ चित्रों के और उनमें मेले मला खड़े करो। क्या करो? समझा? ये योग शिविर बनाओ, ये कॉन्फ्रेंस करो। अरे भाई ये कॉन्फ्रेंस कहां से सीख ली? ब्रह्मा वाली आत्मा ने है। ये सारा 69 के बाद शुरू हुआ या पहले? अरे ये चित्र जो जड़ चित्र हैं 69 से पहले ही बनना शुरू हो गए थे या बाद में शुरू हुए? झाड़ का चित्र है, लक्ष्मी नारायण का चित्र है, त्रिमूर्ति का चित्र, गोले का चित्र नहीं था है? चल, तो वो जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण उन्होंने जड़ चित्रों की प्रदर्शनी, मेले, मलाखड़े, कॉन्फ्रेंस करके वो अपना जो थोड़ा बहुत ज्ञान समझा वो सुनाना शुरू कर दिया। तो समझा? आगे अगला पॉइंट है, इसी तरह से इस पॉइंट में भी इस तरह की बातों को क्लियर किया है कि बेसमझी पूर्वक यज्ञ सेवाएं करना अर्थात क्या? वीसीडी नंबर 1920, वीसीडी नंबर 1920, 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। तो बाप आकर के समझाते हैं, बच्चे ये जो भी वेद ग्रंथ है, यज्ञ तपदान पुण्य वगैरह है, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इनसे कोई भी मुझे प्राप्त नहीं हो सकता है। कौन से वेद? जिनको वो बीके वाले अभी भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनाए रहे हैं, वो ब्रह्मा मुख से निकले हुए वेद, वो भक्ति मार्ग की सामग्री है। भगवान बाप की सुनाई हुई मुरली नहीं है, हैं? मुरली तो है, लेकिन उस मुरली, ज्ञान मुरली को ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। जब तक अमृत मुख में न जाए तब तक कोई भी अमर नहीं बन सकता, देवता नहीं बन सकता।
तो ये वेद, उन वेदों के आधार पर बनाए गए मोटे मोटे ग्रंथ शास्त्र, कौन कौन से ग्रंथ शास्त्र, नीचे की दुनिया के ग्रंथ शास्त्र कौन कौन से हैं? है वो तो बाहर की दुनिया के है। जो मोटे मोटे ग्रंथ शास्त्र हैं, एक अद्भुत जीवन कहानी महाभारत लिखा है। जो भी यज्ञ करते हैं, क्या यज्ञ करते हैं? बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगाते हैं, मेले मलाखड़े करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ी भाग दौड़ करते हैं। ये यज्ञ सेवा करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? करते हैं, तप करते हैं। कैसा तप? है? नहीं, जबरियन याद में बैठ जाते हैं, हठ योग करते हैं, दान करते हैं। दान किसको करना चाहिए? है? पवित्र ब्राह्मणों को दान किया जाता है, अपवित्र को दान नहीं करना होता है। अपवित्र को दान करेंगे तो क्या करेगा? है? अपवित्रता में धन बहा देगा। ये दान पुण्य तप वगैरह ये सब उनकी भक्ति मार्ग की सामग्री है। इस यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो बाप आकर के समझाते हैं, बच्चे ये जो भी वेद ग्रंथ है, यज्ञ तप दान पुण्य वगैरह है, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इनसे कोई भी मुझे प्राप्त नहीं हो सकता है। कौन से वेद? है जिनको वो बीके वाले अभी भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनाए रहे हैं। वो ब्रह्मा मुख से निकले हुए वेद, वो भक्ति मार्ग की सामग्री है। भगवान बाप की सुनाई हुई मुरली नहीं है, है? मुरली तो है, लेकिन उस मुरली ज्ञान मुरली को ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। जब तक अमृत मुख में न जाए तब तक कोई भी अमर नहीं बन सकता, देवता नहीं बन सकता। तो ये वेद, उन वेदों के आधार पर बनाए गए मोटे मोटे ग्रंथ शास्त्र, कौन कौन से ग्रंथ शास्त्र, नीचे की दुनिया के ग्रंथ शास्त्र कौन कौन से हैं? है? वो तो बाहर की दुनिया के है। जो मोटे मोटे ग्रंथ शास्त्र हैं, एक अद्भुत जीवन कहानी महाभारत लिखा है। जो भी यज्ञ करते हैं, क्या यज्ञ करते हैं? बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगाते हैं, मेले मलाखड़े करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ी भाग दौड़ करते हैं। ये यज्ञ सेवा करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? करते हैं, तप करते हैं।
कैसा तप? है नहीं, जबरियन याद में बैठ जाते हैं, हठ योग करते हैं, दान करते हैं। दान किसको करना चाहिए? है पवित्र ब्राह्मणों को दान किया जाता है, अपवित्र को दान नहीं करना होता है। अपवित्र को दान करेंगे तो क्या करेगा? है अपवित्रता में धन बहा देगा। ये दान पुण्य तप वगैरह ये सब उनकी भक्ति मार्ग की सामग्री है। इस यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। अभी आगे है रिवीजन 13वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 18। यहाँ हमने स्थिति के बारे में समझ रहे थे और अभी आगे श्लोक है आज का। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। श्लोक दोबारा। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। अर्थात हे अर्जुन के साकार शरीर रूपी क्षेत्र तथा साक्षात अगाध ईश्वरीय ज्ञान और संगम में जानने योग्य शिव बाबा को संक्षेप में कहा है। मेरा श्रद्धावान भावना भरा भक्त इस क्षेत्री और क्षेत्रज्ञ को जानकर मेरे ईश्वरीय ऐश्वर्यवान राजाई भाव को पाता है। 13वें अध्याय में शुरू में हमने जैसे कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है ऐसे समझा, और इसीलिए अर्जुन रूपी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात उन्हें जानने वाले परमपिता शिव, इन दोनों को भी जानना चाहिए। अर्थात ही ज्ञान मूल्यों के अनुसार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात साकार और निराकार, जिस साकार तन में परमपिता आकर के कार्य करते हैं, तो उन्हें दोनों को भी जानना चाहिए। और इसीलिए हमने अर्जुन रूपी क्षेत्र के परिचय में वो किस तरह से जिस स्वभाव वाला जिस प्रभाव वाला है, विकास सहित ये अर्जुन का क्षेत्र कहाँ का है, ये ज्ञान मूल्यों में जो बातें प्रमाण सहित आई हुई है उसके द्वारा समझा। और वही हीरो पाठधारी जिनके लिए भक्ति मार्ग में हर जगह हर क्षेत्र में उस एक की ही महिमा है, इस प्रसंग में हमने समझा है एको सत्विप्रा बहुधा वदंती। और इसीलिए ही वो अर्जुन का जो क्षेत्र है 23 तत्व और साथ में इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति, इसके अनुसार वो अर्जुन रूपी क्षेत्र उनके क्या क्या गुण होते हैं वो सब के बारे में यहाँ समझा है। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 7 से श्लोक नंबर 11 तक जो अलग अलग गुणों की बातें आई है, सरलता, सहनशीलता, आत्मसंयम, दूसरों के दुखों को समझना, एक रस रहना, ऐसे कई सारी बातों को हमने समझा कि प्रैक्टिकल में वो अर्जुन रूपी क्षेत्र में किन किन गुणों का समावेश दिखने में आएगा। और ये सारी बातों को जानकर, क्योंकि किसी को जानना है तो उनके गुण सहित उनके व्यक्तित्व सहित पूरी पहचान होनी चाहिए, जो भगवत गीता के इस 13वें अध्याय के श्लोकों में दी हुई है। और इसीलिए बताया कि
इस 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक जो भी गुणों सहित बातें बताई है, इन सबको जानना ही ज्ञान है। और इसके अलावा बाकी जो भी देहधारी धर्म पिताओं का ज्ञान है, वो अज्ञानी है, क्योंकि उसमें विशेषतः परमात्मा रथ की बातें उनके ज्ञान में समाविष्ट नहीं होती है। और आगे हमने समझा कि वो परम ब्रह्म परमेश्वर जो न सत न असत इन सब से परे है, जिन्हें जान करके अमरता का अनुभव होता है, तो उनके स्थिति सहित उन्हें जानना चाहिए। और इसीलिए हमने इस बात को भी आगे समझा, किस तरह से वो योग ऊर्जा से सबको घेरे हुए रहते हैं, किस तरह सब और हाथ पैर वाले, आंखों वाले, मस्तक वाले हैं, और किस तरह से वो सब स्थितियों से अनासक्त उपराम रहते हैं और भरण पोषण करता है। साथ में परम धाम में स्थित होते हुए भी किस तरह से वो ज्ञानियों के स्मृति द्वारा निकट है। और इसके अलावा स्थापना, उत्पत्ति करता, विनाश करता और भरण पोषण करता के रूप में कैसे वो अपने कर्तव्य को निभाते हैं, उसे भी हमने समझा। इसके अलावा परम पिता का जो स्वरूप है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति, इस स्वरूप के साथ हमने समझा कि वो ज्ञान द्वारा ही जानने योग्य है, ज्ञान द्वारा ही पाने योग्य है, और स्मृति के द्वारा वो सबके निकट है। रिद्धि सर्वस्य विष्टितम, ऐसे हमने समझा। और अभी इस आज के रिवीजन के श्लोक में बताया है कि सारी बातों को जानने के बाद अर्जुन रूपी साकार शरीर रूपी क्षेत्र और उनका ज्ञान जानने के बाद जो ऐसे जानकारी रखता है, वो फिर राजाई भाव को पाता है। तो अध्याय 13 के श्लोक नंबर 17 में ही हमने जानने योग्य की बातों के लिए काफी सारे श्लोक समझे हैं। जैसे अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17 में वेद्यम पवित्रम ओमकार, अर्थात वेद्यम अर्थात जानना चाहिए, जो पवित्र ओमकार है उन्हें जानना चाहिए। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18 और 38 में भी वो जानने योग्य है। वो विराट रूप धारण करने के बाद किस तरह से वो जानने योग्य है, उसे भी हमने समझा है। तो ये सारी बातों को ज्ञान द्वारा ही जानना चाहिए। जो त्वमादि देव पुरुष पुराण है, आदि देव है, परम आश्रय है, तो इस स्वरूप के साथ जानना चाहिए, ऐसे विराट रूप में भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। इसके अलावा अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17 और 12 में भी जानने की बात का उल्लेख आया हुआ है। क्षेत्र अर्जुन और क्षेत्रज्ञ परम पिता, इस बात का उल्लेख अध्याय 13 के श्लोक नंबर 1, 2 और अध्याय 13 के श्लोक नंबर 34, इन सब में ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कौन है, इसमें बताया है अर्जुन रूपी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ परम पिता है। ये आज के श्लोक का, इस रिवीजन के श्लोक का अर्थ है कि उस अर्जुन रूपी क्षेत्र को जानना चाहिए, जो साक्षात अगाध ईश्वरीय ज्ञान है। और ये जानने के बाद फिर ऐसा जो भक्त है, यहाँ तो हम समझते हैं ऐसे पुरुषार्थी जो यथार्थ रीति जानने वाले राजाई भाव को पाते हैं, जिसके लिए मुरलियों में भी शिव बाबा इस बात को बताते हैं, मैं जो हूँ, जैसे हूँ, जिस रूप में भी पार्ट बजा रहा हूँ, उसे कोई विरले ही जानते हैं। तो ज्ञान द्वारा ही जानने योग्य है। पूरी समझ ज्ञान मुरलियों और भगवत गीता के द्वारा ही उस अर्जुन रूपी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना है। अभी आगे श्लोक का उच्चारण। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते।
अर्जुन के साकार शरीर रूपी क्षेत्र तथा साक्षात अगाध ईश्वरीय ज्ञान और संगम में जानने योग्य शिव बाबा को संक्षेप में कहा है। मेरा श्रद्धावान भावना भरा भक्त इस क्षेत्रीय क्षेत्रज्ञ को जानकर मेरे ईश्वरीय ऐश्वर्यवान राजाई भाव को पाता है। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। ऐसे अर्जुन के साकार शरीर रूपी क्षेत्र तथा साक्षात अगाध ईश्वरीय ज्ञान और संगम में जानने योग्य शिव बाबा को संक्षेप में कहा है। मेरा श्रद्धावान भावना भरा भक्त इस क्षेत्रीय क्षेत्रज्ञ को जानकर मेरे ईश्वरीय ऐश्वर्यवान राजाई भाव को पाता है। आगे है श्लोक में जो बात आई है अगाध ईश्वरीय ज्ञान, इसके लिए वार्तालाप नंबर 330, डिस्कशन नंबर 330। वो गुरु तो अपनी सभा में कोई को परमिशन नहीं देते हैं भरी सभा में प्रश्न पूछने की। क्यों नहीं देते परमिशन? क्योंकि उनका ज्ञान लिमिटेड है, शास्त्रों के पत्तों में बंधा हुआ है। पहले शास्त्र पढ़ते हैं फिर दूसरों को सुनाते हैं, और ये तो ईश्वरीय ज्ञान है। एक एक मनुष्य आत्मा के अनेक जन्मों की थ्योरी का ज्ञान है, अविनाशी ज्ञान है और अगाध ज्ञान भंडार है। भगवान के ज्ञान के लिए गायन है कि सारे समंदर को स्याही बनाओ और दुनिया में जितने भी जंगल हैं उन सब की उन लकड़ियों की कलमें बनाओ, फिर भी ये ज्ञान खूटने वाला नहीं है। संगम में जानने योग्य शिव बाबा, ये जो श्लोक में भावार्थ में उल्लेख आया है, इस प्रसंग में VCD नंबर 2166। जिस चीज को जानना होता है पहले पहले किसको जानना है? नई दुनिया को जानना है या अपने जन्मों को जानना है या बाप को जानना है? पहले पहले किसको जानना है? पहले पहले बाप की पहचान होनी चाहिए, अपनी आत्मा की पहचान होनी चाहिए। तो जिस चीज को जानना होता है वो फर्स्ट क्लास चीज है, बरोबर शिव बाबा। अच्छा, शिव को तो मंदिरों में लिंग दिखाया गया है ना, तो हम जानते हैं शिव को। भक्त लोग वो शिव का चित्र भी देखते हैं ना, तो जिसको भी जानते हैं वो बरोबर देखते हैं। परंतु तुम जानते हो शिव बाबा को, वो मंदिरों में किसको देखते हैं? है लिंग में किसको देखते हैं? निराकार शिव को देखते हैं कि ये शिव है, परंतु ये नहीं जानते कि वो निराकार शिव इतने बड़े लिंग अर्थात तो कोई साकार में आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो शिव को भी और बाबा को भी।
इस सृष्टि पर शिव ज्योति बिंदु अकेली आत्मा कुछ कर धर सकेगी? है नहीं कर धर सकती। तो तुम शिव बाबा को जानते हो, अभी सिर्फ तुमको ये ज्ञान मिला है कि शिव बाबा ऐसा कोई बड़ा लिंग नहीं है। आगे अगला पॉइंट है क्षेत्र, क्षेत्री और क्षेत्रज्ञ। बीसीडी नंबर 2492, बीसीडी नंबर 2492। तो दोनों प्रकार की जो प्रकृति है, परा प्रकृति आत्मभाव वाली और अपरा प्रकृति देह भाव वाली, ये दोनों ही शरीर रूपी रथ पर मौजूद हैं। जिसे कहा गया रथ को क्षेत्र, क्षेत्र है तो क्षेत्री भी होगा। क्षेत्री हुआ अर्जुन, उस क्षेत्र का जानकार भी होगा, क्षेत्रज्ञ। उस शरीर रूपी रथ का जानकार इस सृष्टि पर कोई आत्मा नहीं होती कि वो शरीर रूपी रथ इस संसार में क्या है, कौन है, क्या पार्ट बजाता है। वो क्षेत्रज्ञ मैं हूं। मैं कौन? शिव, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। आगे अगला पॉइंट है श्रद्धावान भक्त क्षेत्र, क्षेत्री, क्षेत्रज्ञ को जान जाता है। ऑडियो नंबर 101 डी, ऑडियो नंबर 101 डी। भगवान शास्त्रों से नहीं मिलता, फिर काय के द्वारा मिलता है? ज्ञान से भगवान मिलता है। ज्ञान किससे मिलता है? ज्ञान ही तो अगर भगवान देता है, भक्ति से भगवान मिलता है। अगर भावना नहीं, अगर भावना नहीं है तो बुद्धि से भगवान को भले पहचाना, लेकिन बुद्धिवादियों को भगवान मिल नहीं सकता। मेल कब होगा? आत्मा और परमात्मा का मेला कब होगा? जब भावना होगी। भगवान को दिल वाले बच्चे प्रिय हैं, दिमाग वाले बच्चे प्रिय नहीं, क्योंकि भगवान तो स्वयं ही बुद्धिमानों की बुद्धि है। उसे कोई अपनी बुद्धि का वैभव क्या दिखाएगा? आगे है सेम पॉइंट, श्रद्धावान भक्त क्षेत्र, क्षेत्री, क्षेत्रज्ञ को जान जाता है। VCD नंबर 37। तो यहाँ भी जिन बच्चों में वो भावना होगी, श्रद्धा विश्वास होगा, जो गीता में कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा भावना वाला ही ईश्वरीय ज्ञान ले सकता है। ऐसी श्रद्धा विश्वास वाले बच्चे जो हैं, वो परमपिता परमात्मा के असली स्वरूप को पहचान कर उसे याद करते हैं। आगे अगला पॉइंट है जो बताया है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्री
इनको जानने वाला जो श्रद्धावान भक्त है वो फिर ईश्वरीय राजाई भाव की प्राप्ति करता है। VCD नंबर 2350, VCD नंबर 2350। गीता में लिखा है ना, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य ज्ञान सुनाता हूँ। ज्ञान माने जानकारी, उसमें भी मुख्य किसकी जानकारी है? राजाई की जानकारी। राजाई की भी जानकारी बाद में होगी, पहले तो बाप की जानकारी। जिस बाप ने जान करके पहचान करके राजाई ली हो, खुद राजाई लेने वाला होगा तो अपने बच्चों को भी देगा। खुद ही राजाई लेने वाला नहीं होगा तो अपने बच्चों को देगा क्या है? धनवान होगा तो धन का वर्षा देगा, जमींदार होगा तो जमीन का वर्षा देगा। खुद ही जमीन नहीं होगी, खुद ही धनवान नहीं होगा तो उस तरह की प्रॉपर्टी बच्चे को कैसे देगा? इस तरह से 13वें अध्याय के 18वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स में हमने इस बात को समझा है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्री, इनको जानने वाला जो है इसके पीछे के श्लोकों में समझा अमरता का अनुभव करता है, और आज के इस रिवीजन के श्लोक में हमने समझा है इनको जानने वाला राजाई भाव की प्राप्ति करता है। अभी आगे आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। अध्याय 17, इसमें हमने समझा है श्रद्धात्रय विभाग योग, और इसमें टॉपिक चल रहा है श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय। इसमें हम समझ रहे हैं श्रद्धा भावना से और श्रद्धा के विपरीत अलग अलग प्रकार से जो यज्ञ सेवाएं करते हैं तो उनका वो भाव जो है वो यहाँ शूटिंग पीरियड में किस कैटेगरी में, किस विभाग में जाता है। इस पर अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा है कि ऐसी जो आत्माएं जो मनमत या परमत पर बेसमझी पूर्वक यज्ञ सेवाएं करते हैं उनका वो भाव सात्विक, राजसी या तामसी कौन से शूटिंग का होता है। श्लोक है, अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। श्लोक दोबारा, अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। अर्थात हे आकर्षण मूल शिव बाबा, किंतु जो श्रद्धा भक्ति भाव से भरे मनमत या परमत पर सच्ची गीता संविधान को छोड़कर बेसमझी पूर्वक स्वाहा स्वाहा की यज्ञ सेवा करते हैं, उनका श्रद्धा भाव पुरुषोत्तम संगम में सात्विक, राजसी या तामसी
कौन से शूटिंग का होता है? इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोकों में समझाया हुआ है कि यह जैसे हमने समझा पुरुषोत्तम संगम युग में, एक तो है कि भक्ति मार्ग में जो यज्ञ सेवाएं करते हैं वो भी अलग अलग प्रकार की यज्ञ सेवाएं करते हैं, जिसका उल्लेख अध्याय 4 में चौथे अध्याय में दिया है। जबरदस्ती से हठयोग करना, अलग अलग प्रकार की इंद्रियों को यज्ञ सेवा में स्वाहा करना, भौतिक पदार्थों का यज्ञ, ऐसे अलग अलग प्रकार के यज्ञ सेवाएं की जाती है। और इसी तरह से यहाँ शूटिंग पीरियड में भी ब्राह्मणों की दुनिया में भी यज्ञ सेवाएं की जाती है, तो उसमें श्रद्धा भाव से, और दूसरा है मनमत परमत पर सच्ची गीता संविधान को छोड़कर यज्ञ सेवाएं। तो जो जैसे सेवा करते हैं उनका वो भाव राजसी, सात्विक, राजसी और तामसी कौन से शूटिंग का होता है, तो इसे आगे श्लोकों के उत्तर में समझाया हुआ है। इसे हम अगले श्लोकों में समझेंगे ही। बाकी आज के क्लास में हमने 13वें अध्याय का 18वां श्लोक समझा, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो जानने वाला है वो अमरता का अनुभव करता है, राजाई भाव का अनुभव करता है, प्राप्ति करता है। और 17वें अध्याय में बेसमझी पूर्वक यज्ञ सेवाओं का रिजल्ट क्या होता है वो स्पष्ट किया है। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।